बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 के डायनामिक्स 2 के। तो चलें आए पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले उन्होंने हमें दे दी है लेंथ 20 सेंटीमीटर। टू लूजन अ नेट, उन्होंने कहा है नेट लूज करने के लिए बाय अ फोर्स 50 न्यूटन, फोर्स भी दे दिया 50 न्यूटन। इफ़ द सेम नेट इज़ टू बी लूजन अप द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स 1 कह सकते हैं हम इसे, और इससे हम फोर्स 2 कह सकते हैं। वाट शुड बी लेंथ ऑफ स्पैनर, तो हमने लेंथ ऑफ स्पैनर फाइंड करनी है। ये लेंथ 1 हो जाएगी और ये लेंथ 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने गिवन डाटा लिख लिया है। L1 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हम इसे 100 से डिवाइड करके इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है तो मीटर में कर लेंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम टॉर्क फाइंड करेंगे, तो हमारे पास F2 और F1 फाइंड होगा। तो सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला लगा लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू F1 और L1। हमें L1 भी पता है और F1 भी पता है। सबसे पहले टॉर्क फाइंड कर लेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू F1 हमारे पास है 50 न्यूटन और L1 हमारे पास है 0.2। तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है स्टूडेंट्स, टॉर्क की वैल्यू आती है 10। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स 2 और L2, फिर टॉर्क का फार्मूला लगा लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू F2 और L2। ठीक हो गया। आगे हमने इसमें L2 फाइंड करनी है। हमें टॉर्क भी पता है और F2 भी पता है, तो L2 इधर अलग हो जाए, L2 इधर आ जाएगा और फोर्स 2 और इधर टॉर्क के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, टॉर्क इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे टॉर्क इधर डिवाइड हो जाएगा। F2 डिवाइडेड बाय टॉर्क। टॉर्क को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये इसकी 10 है और इसकी 100 है और इसकी 10 है। तो लेंथ 2 का हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1 मीटर, और लेंथ को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर का, इस न्यूमेरिकल का ये फाइनल आपका आंसर है। आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, और इसमें हमें बताया गया कि अ लॉन्ग यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 1.0 मीटर इज़ बैलेंस्ड बाय पिवट एट इट्स मिडल। एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है हमारे पास जिसकी लेंथ 1.0 मीटर है। वो बैलेंस करती है पॉइंट एट इट्स मिडल में। टू मैसेज M1 और M2 से रिप्रेजेंट किया गया है एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर एंड 0.3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पिवट, इग्नोरिंग मास ऑफ स्टील बार इफ मास M1 0.6 kg, फाइंड मास 2। मास हमें जो M1 है दे दिया गया, हमें मास 2 फाइंड करना है, तो चले फाइंड कर लेते हैं। जी, इसका हमारे पास गिवन डाटा आ गया है। तो सबसे पहले हमारे पास L जो है वो 1 मीटर है, L2 0.3 मीटर, L1 जो है वो 0.2 मीटर, और मास जो हमें दिया गया था 0.6 kg। हमें फाइंड करना है मास 2, तो उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला M1GL1 इज इक्वल टू M2GL2। ये मास 2 फाइंड करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले का असेंबल कर लेते हैं। तो ये असेंबल होके इस तरह हो जाएगा। जो L2 है वो इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। M1 की हमें वैल्यू दी हुई है 0.6 kg, L1 की हमें वैल्यू दी हुई है 0.2 मीटर, डिवाइडेड बाय L2 की हमें वैल्यू दी हुई है 0.3 मीटर इज इक्वल टू M2। तो इसका आंसर है M2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 0.4 kg। ये इसका फाइनल आंसर है। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 3 मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जैसे पेपर में डायग्राम वाले क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं। अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट है कि सर न्यूमेरिकल नंबर 3 करवा दें, तो हम न्यूमेरिकल नंबर 3 ज़रूर करवाएंगे। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। अ कार वेटिंग 1200 kg
एंटर्स 1200 kg, क्या है हमारे पास 1200 kg। इन्होंने सबसे पहले मैथ बता दिया है। एंटर्स आ राउंड अबाउट विद अ डायामीटर ऑफ 60 मीटर। डायामीटर ऑफ 60 मीटर, इसका मतलब है डायामीटर दिया हुआ है तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करके रेडियस वाला हमारे पास फॉर्मूला है तो वो कर देंगे। एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी है 25 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार एज इट्स नेगेटिव द कर्व। तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, आ जाए। तो स्टूडेंट ये जी हमारे पास गिवन डाटा है। मैथ्स हमारे पास है 1200 kg जैसे कि हमने पढ़ा है। रेडियस हमारे पास है 60 मीटर और स्पीड हमारे पास है 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का यूनिट ऐसा यूनिट किलोमीटर नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, जो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है। तो चेंज करने के लिए हम इसे करें, तो ये हमारे पास आ गया है मीटर पर सेकंड। तो हमने फाइंड कैसे किया ये हम देख लेते हैं। किसी भी वैल्यू को ms-1 में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था। तो आवर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। और 36 कैसे है बता देता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, तो इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आया था। आगे जी हमारे पास फार्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। तो मास दिया हुआ है, फोर्स फाइंड करनी है, स्पीड भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है। तो फोर्स फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। मास हमें दिया हुआ है 1200, मास 1200 है। ये हमारे पास है 94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड में दी हुई है, और सॉरी रेडियस हमें दिया हुआ है 60। तो इसे फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू, ये हमारे पास राउंड अबाउट आंसर आता है 3। फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन है, तो इसलिए ये न्यूटन आ गया। और यही आपकी बुक पे आंसर है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये 693.3 न्यूटन। आगे इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, और ये है जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन एन ऑर्बिट रेडियस 42,000 किलोमीटर के साथ। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट। जब ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ये अपना अराउंड एक चक्कर तकरीबन 1 दिन में तय करता है। तो हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं जी। इसका ये गिवन डाटा है, हमारे पास टाइम आ जाएगा 1 डे, क्योंकि वो जो चक्कर काटेगा वो 1 दिन में पूरा करेगा अपना चक्कर। तो टाइम 1 डे इज इक्वल टू 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, और 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाता है 86400 सेकंड, 86,400 सेकंड। और रेडियस इसका हमें दिया हुआ है 42,000 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 42,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, जिसे वीओ से प्रेजेंट कर लेते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है 2πr/t। और रेडियस हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है, 2 कांस्टेंट है इसमें, और पाई की वैल्यू 22 और 7, जिसे कैलकुलेशन करके 3.14 बनती है। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पुटिंग वैल्यू एंड फार्मूला हमने लिख लिया, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा V0। ये इसका फार्मूला हमारे पास आ गया, हमने आगे फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली। 2 हमें फार्मूले वाला 2 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रेडियस 42,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, और टाइम हमारे पास है 86,400 सेकंड। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का 3052.78 ms-1। अगर इसे आप अपनी बुक की तरह लिखना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उठ के इधर पहले नंबर के बाद में आ जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा,
इज इक्वल टू 3.0527 ms-1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैल सके। और जो कुछ आपको समझ नहीं आया इसमें तो वो आप हमने कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।